हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हीरो टू ज़ीरो ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक सेटअप लेके चलिए। सेटअप मतलब क्या कि आपको प्रॉपर मार्किंग सपोर्ट पे आपको ट्रेड लेना है, ना कि आपको अवॉइड करना है कि मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है तो हम ट्रेडिंग करेंगे। नहीं, देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ, ये देखो यहाँ से दो तीन कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी है। अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि चलो यहाँ पर मैं हीरो टू ज़ीरो कर दूँ, यहाँ पे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, आप सिर्फ छोटा सा कंफर्मेशन मत लो कि मार्केट में दो तीन अच्छी ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल बन रही है तो हम कॉल या पुट की साइड में एंट्री लें। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना है। वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव मार्केट में, आज का मार्केट है। ये देखो, ये मेरी नीचे सपोर्ट लाइन थी। अगर आपको सपोर्ट लाइन नहीं ड्रॉ करने आती तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप देखो, मुझे यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझे मैसेज कर देना। देखो, सपोर्ट लाइन क्या होती है, वो प्रीवियस डेज के जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पर मार्केट आकर ऊपर गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट लाइन बोलते हैं। देखो आज के मार्केट में क्या हुआ, देखो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मार्केट मेरे सपोर्ट लाइन पर आई और वो बहुत टाइम तक वहीं पे सस्टेन कर रही थी। देखो 12:40, चलो 12:40 तक मार्केट वहीं पर था। और देखो 12:40 पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। अब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में दिखाता हूँ कि कैसा मोमेंटम था हीरो टू ज़ीरो ट्रेड पकड़ने का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, मैं यहाँ पर इस वाले पे जाके क्लिक कर दिया ऑप्शन पे। कितना बजे अपना स्टार्ट हुआ था, 12:48, 42 या फिर 44 समझ लो यहाँ पे। अगर मैं इसको 5 रुपये पे बाय करता, ये देखो जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, ये 5 रुपये का जो था वो 120 पहुँच गया। मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे आपका 1 रुपया बढ़ने का 75 रुपीज़ बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 रुपये पे था और 5 रुपये पे इसने अपना हाई लगाया 120 रुपये पे। इसे ही बोलते हैं हीरो टू ज़ीरो। हीरो टू ज़ीरो क्या, आपको ना वो बाय बहुत मतलब एक छोटी क्वांटिटी में करना है और उसको प्रॉफिट लेके आपको एग्जिट करना है, उसे ही बोलते हैं हीरो टू ज़ीरो। वहाँ पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, जैसे कि अगर आप 4 पे बाय करके 20 पे सेल करें, 15 पे सेल करें, मतलब कुछ मिनट में ही आपको उसको सेल करना है, उसे ही बोलते हैं हम हीरो टू ज़ीरो। मतलब आप उसको प्रीमियम को बहुत कम रुपीज़ में बाय कर रहे हो, 2-3 रुपये पे बाय कर रहे हो और उसे आप 10 गुना 20 गुना होने पे जाकर बेच रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीरो टू ज़ीरो ट्रेडिंग। देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब भी कर रहे हो हीरो टू ज़ीरो, आपको ना प्रॉपर सपोर्ट पर ही एंट्री लेनी है। जैसे कि मेरी एंट्री प्रॉपर सपोर्ट पे आई और मेरी एग्ज़िट भी प्रॉपर, मतलब जो है एंट्री और एग्ज़िट आपको बिल्कुल प्रॉपरली रखना है। इसमें आप कोई भी ये मत करना है। देखो सबसे पहला जो रूल था कि आपको सपोर्ट लाइन पर ही चलना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रीवियस डेज पे जितनी बार भी मार्केट आपके इस वाली लेवल पर आकर गया है तो वो क्या अच्छी बात है। अगर आप एक चीज़ और ध्यान दोगे कि हमने हमारी मार्किंग सक्सेसफुल होने के पीछे एक और वजह है। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, देखो मार्केट कितनी तेज़ी से गिरा। आज का मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिखाया, तभी हमारे सपोर्ट लाइन से मार्केट ऊपर गया, क्योंकि सपोर्ट लाइन पर कौन बैठे रहते हैं, बायर्स बैठे रहते हैं। आपको कभी भी याद रखना है, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली बाय करना है सपोर्ट पे, आप जब भी हीरो टू ज़ीरो ट्रेड कर रहे हो। और आपको एग्जिट भी, देखो एग्जिट मतलब हम क्या बोलेंगे कि आपको एग्जिट भी प्रॉपरली करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या फिर आपका रेजिस्टेंस लाइन के आसपास मार्केट आ गया है तो फिर आप अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हो। ये तो था अपना बिल्कुल बेसिक रूल कि एंट्री कैसे करनी है, जो मैंने आपको बोला कि आपको प्रॉपरली एंट्री अपनी सपोर्ट लाइन पर ही रखनी है। अब इसके बाद मैं आपको सेकेंड चीज़ पे लेके चलता हूँ कि पुट की तरफ क्या करना है। क्योंकि हमने कॉल की तरफ तो देख लिया, हमें कॉल पे क्या करना है कि हमें प्रॉपर सपोर्ट पर एंट्री लेनी है और प्रॉपर रेजिस्टेंस जो लाइन है उसके आसपास मार्केट जाए, या फिर अब हमें लग रहा है कि ये प्रीमियम जो है वो साइडवेज हो जाए तो भी आप एग्जिट कर देना, क्योंकि साइडवेज होने के बाद आपका जो प्रीमियम है ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। आपको ये ध्यान में रखना है। चलो हमने सपोर्ट की और तो हमने सीख लिया कि सपोर्ट लाइन पर एंट्री लेना है जब भी आप कॉल बाय कर रहे हो, और रेजिस्टेंस लाइन या फिर जो हम बोलते हैं आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, नीचे आ सकता है, तो फिर हमने एग्जिट कर दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड पॉइंट पे, जो है हमें पुट की तरफ क्या करना है। देखो पुट की तरफ बिल्कुल सिंपल है।
देखो ये मेरी लाइन जो है रेजिस्टेंस लाइन है। आपको कभी भी एंट्री करनी है पुट पे, तो फिर ज़रूरी क्या है कि हम रेजिस्टेंस लाइन पे करें। देखो मेरा रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हुआ। अगर आप ध्यान दोगे कि मैं अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में दिखाता हूँ कितने बजे टाइम फ्रेम लगा दूँ मैं, 1 सेकेंड। टाइम फ्रेम भी अपने लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब मार्केट पुट के पास आया तो कितने बज रहे थे। ये देखो मार्केट जब मेरी रेजिस्टेंस लाइन के पास आया तो फिर कितने बज रहे थे, मुझे ये भी जानना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान दोगे तो 9:50। ओके, देखो मैं आपको पुट की तरफ एंट्री लेना है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 9:50 पे। देखो यहाँ से तो बिल्कुल साइडवेज कर दिया मार्केट ने। ये देखो 9:50 पे मार्केट में क्या हुआ, ये देखो 9:50 पे, जैसे कि मैंने आपको बोला 10 रुपये का जो प्रीमियम था वो कितने तक पहुंच गया, 306 रुपये तक पहुंच गया। आप समझ लो 10 रुपये का प्रीमियम 306 रुपये तक जाना मतलब कितना बड़ा आपका प्रॉफिट होता है। आपको ऐसे ही बाय करना है। जब भी आप पुट ले रहे हो तो आपको किस पे आना है, रेजिस्टेंस लाइन पे आना है, क्योंकि पुट की जो हमारी एंट्री आएगी वो रेजिस्टेंस लाइन पे आएगी। चलो हमने एंट्री के बारे में तो देख लिया, रेजिस्टेंस लाइन पे आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको अगर एग्जिट करना है तो आप सपोर्ट लेवल के आसपास आओ। देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ, देखो ये मेरा सपोर्ट लेवल के आसपास ये रेड कैंडल आया। अब मैं समझ गया कि मेरी एग्जिट का टाइम हो गया है। मैं 300 के आसपास आकर एग्जिट कर देता। 10 रुपये पे मैंने बाय किया और 300 के आसपास आकर एग्जिट किया। क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये कितनी अच्छी बात है, मतलब आप ही समझो कि 300 के आसपास आकर अगर आप एग्जिट दे रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कॉल की एंट्री सपोर्ट लाइन पे और रेजिस्टेंस पे किसकी किसकी एंट्री, जिसे हम बोलते हैं पुट की एंट्री।